हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सबको। आ जाइए। चलो शुरू करते हैं। हमने RJ1 के मंदिर पढ़ लिए, RJ2 के मंदिर पढ़ लिए, RJ3 के मंदिर पढ़ लिए, आज RJ4 के मंदिर पढ़ने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। यानी RJ4 कहाँ के हैं? RJ4 है बाड़मेर के। RJ4 बाड़मेर। बाड़मेर के सबसे फेमस मंदिर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मंदिर बाड़मेर का, देखो साथ साथ में आप बनाते जाना। बाड़मेर का सबसे फेमस मंदिर है किराड़ू मंदिर, बहुत फेमस है भाई, पूछ लेते हैं, बहुत बार पूछा गया है। हातमा गांव के अंदर है बाड़मेर में। देखो मैन तो यहाँ शिव जी का मंदिर है, वैसे तो ये जीर्ण शीर्ण हो चुका है, बहुत पुराने मंदिर है और इन्हें प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, जैसे और बहुत सारे मंदिरों को मिले महाराष्ट्र वगैरह, वहाँ जो मंदिर है उनको जितनी प्रसिद्धि मिली उतनी इन किराड़ों के मंदिरों को नहीं मिल पाई। शिव मंदिर है, 5 मंदिर है, 4 शिव और 1 विष्णु मंदिर है किराड़ों के मंदिर। इन्हें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है भाई। जितनी प्रसिद्धि खजुराहो के मंदिरों को मिली उतनी इनको नहीं मिल पाई। इतनी मूर्तियां हैं कि इसे मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। कहते हैं कि गौरी ने भी आक्रमण किया था यहाँ, अलाउद्दीन ने भी आक्रमण किया था, कोई विशेष तो नहीं, लेकिन बस इतना ही याद रखो, राजस्थान का खजुराहो किराड़ो मंदिर बाड़मेर, राजस्थान का खजुराहो किराड़ो मंदिर बाड़मेर। बस साथ साथ में लिखते जाओ, कमेंटों पे ध्यान कम और लिखते ज्यादा जाओ। नेक्स्ट, क्योंकि हम बातें करेंगे तो हमारे मंदिर कभी पूरे हो ही नहीं पाएंगे। नाकोड़ा बहुत फेमस है भाई, नाकोड़ा मेवानगर किसके मंदिर है? पार्श्वनाथ मंदिर है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का मंदिर है। कहां है सर? बालोतरा के अंदर। यहां पर चांदी के रथ पर पार्श्वनाथ जी की शोभा यात्रा भी निकलती है। किराड़ो मंदिर बाड़मेर, किराड़ो मंदिर बाड़मेर फेमस है। पार्श्वनाथ का मंदिर बहुत फेमस है। साथ साथ में इनको उतारते जाओ। फिर तीसरा मंदिर है, बस ऐसे लगाओ और लिखते जाओ। तीसरा मंदिर है रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ किसे कहा जाता है? भगवान कृष्ण का वैसे पर्यायवाची है। कहां पर है? खेड़ा बालोतरा के अंदर। निर्माण इसका लगभग कहते हैं कि 1173 ईस्वी में हुआ था और कोई विशेष कभी नहीं पूछा गया, क्योंकि नॉर्मल मंदिर है ये, वो उनकी तरह कोई प्रसिद्ध मंदिर नहीं है। चौथा मंदिर गरीबनाथ मंदिर। गरीबनाथ मंदिर कहां है? शिव तहसील बाड़मेर के अंदर। निर्माण जोशी कोमनाथ ने करवाया था। क्या सर ये पूछा गया कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा गया। अभी तक 2 ही इंपॉर्टेंट मंदिर आए हैं। कौन कौन सा? एक किराड़ू का और दूसरा ये। ठीक है गुरुजी, ठीक है, आगे चलो फिर थे, जल्दी करवाओ। ठीक है, करवा दिया। ये बहुत फेमस है। कौन सा? ब्रह्मा मंदिर। सर कहां है? ब्रह्मा मंदिर पड़ता है बच्चों आसोतरा में। आसोतरा कहां है? बाड़मेर में। इस मंदिर का निर्माण 1984 समझ रहे हो ना? अभी इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984, यानी अभी का समय, ज्यादा प्राचीन समय नहीं। 1984 में खेतेश्वर महाराज, ये खेतराम महाराज ने करवाया था। खेतेश्वर महाराज, देखो भाई, खेतेश्वर महाराज बहुत फेमस थे, बहुत सारे इनके उपनाम है और ज्यादा प्राचीन समय भी नहीं हुआ है। खेतेश्वर महाराज राजपुरोहित समाज में हुए थे। राजपुरोहित समाज जो है, चलो इनकी थोड़ी बातें बताता हूं, आपने नहीं सुना होगा, कुछ बातें बता देता हूं, क्योंकि समाज विशेष को तो पता होता है, बाकी लोगों को नहीं पता होता ज्यादा। तो खेतेश्वर महाराज जो है, वैसे तो इनका जन्म स्थान माना जाता है जालोर के आसपास, यानी खेड़ा जालोर, वहां माना जाता है। तो खेतेश्वर महाराज जो राजपुरोहित समाज के हम संत कह सकते हैं, राजपुरोहित समाज के आराध्य महात्मा कह सकते हैं। खेतेश्वर महाराज के पिता थे शेर सिंह राजपुरोहित। आपको पता है, ये बात मैंने पहले ही बताई थी, ब्रह्मा जी को पुष्कर में यज्ञ करना था। किनको? ब्रह्मा जी को। तो यज्ञ का एक नियम होता है, हमारे हिंदू रीति रिवाज में यज्ञ का एक नियम है कि पत्नी साथ में बैठेगी यज्ञ के अंदर हमेशा। तो ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, नारद जी को कहा गया कि जाके लेके आओ। तो नारद जी ने सावित्री माता से कहा कि ब्रह्मा यज्ञ कर रहे हैं, आप भी चलिए, यज्ञ में बराबर पत्नी बैठेगी। अब सावित्री माता को टाइम लग गया, बोल भी चलो आ रही।
अब नारद जी ने आके कहा कि ठीक है माता आ रही है, लेकिन मुहूर्त हो गया, क्योंकि आपको पता है कि यज्ञ वगैरह का एक मुहूर्त होता है। तो मुहूर्त हो गया, मुहूर्त होते सभी देवताओं ने क्या किया, गायत्री को ब्रह्मा जी के पास में बिठा दिया। इतने में ही माता सावित्री पहुंची, पूछते आग बबूला हो गया, सोचा न कुछ और दे दिया श्राप। बोल तुम्हारा कोई और मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारा अगर मंदिर बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, समाधि लेनी पड़ेगी, मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें मंदिर बनाने के लिए स्वयं तुम्हें ही अवतार लेना पड़ेगा, तुम्हें ही आना पड़ेगा मंदिर बनाने के लिए। वैसे तो अवतार विष्णु के हैं, शिव और ब्रह्मा अवतार नहीं लेते। बोल तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा इस सृष्टि के ऊपर। और बाद में सावित्री एक दूसरी जगह स्थापित हो गई। कहां? सावित्री माता मंदिर का है रत्नागिरी पहाड़ी पर। अब कहते हैं कि एक तरीके से ब्रह्मा जी के अवतारी माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया था मंदिर में। कहते हैं ब्रह्मा जी सावित्री जी का आह्वान किया था, धरती पर स्वयं आए थे। इस तरीके की बहुत सारी इनके बारे में कहानियां बहुत सारी आती हैं। इनके बहुत चमत्कार है खेतेश्वर महाराज। इन्होंने मंदिर बनाया, नियम के तहत मंदिर बनाने के बाद वही है भी उनका श्राप था माता का, तो इस वजह से कहते हैं कि इन्होंने स्वयं अगले दिन और विलीन हो गए थे मूर्ति में। उस कहते हैं कि देवलोक में चले गए वापस। तो खेतेश्वर महाराज के बहुत सारे चमत्कार है। कितने बताऊं तो आप ये घंटा चमत्कार बताने में निकल जाएगा। इनका एक प्रसिद्ध चमत्कार है, इन कई जगह इन्होंने तपस्या की है। और खेतेश्वर महाराज के मंदिर भी अगर हम बात करें, जैसे समदड़ी में मंदिर है इनका, समदड़ी रेलवे स्टेशन भी है। समदड़ी रेलवे स्टेशन कहते हैं कि एक बार ये ट्रेन में बैठे तो इनके पास टिकट नहीं थी, तो वो टीटी ने क्या हुआ कि नीचे उतार दिया। उतारते ही महाराज साइड में कोई पेड़ के नीचे जाके बैठ गए, समाधि में विलीन हो गए। अब वो ट्रेन नहीं चली, अब वो टीटी भी कोई खड़ूस होगा, उसने क्या किया, इंजन के डब्बे मंगवा ली, 5-7 इंजन के डब्बे और आगे, लेकिन वो ट्रेन आगे ना खिसकी। तब किसी ने बताया कि ये खेतेश्वर महाराज है और इनसे जाके माफी मांगो। तब खेतेश्वर महाराज की टीटी ने माफी मांगी। तब महाराज ने कहा बता कौन सी जगह की टिकट चाहिए। कहते हैं कि अपनी बैग में से बहुत सारी टिकटें निकाली, बोलिए बता कौन सी जगह की चाहिए तेरे को। बोलो महाराज गलती होगी थी, आगे ट्रेन में बैठो। कहते हैं कि जैसे ही महाराज ट्रेन में बैठे, बैठते ही ट्रेन वापस चली, चल मारी रेल भवानी हालो संता रे देश, ऐसा बोलते ही ट्रेन वापस शुरू हो गई। तो बहुत सारे चमत्कार है। और राजपुरोहित समाज को प्रसिद्धि दिलाने में इनका बहुत बड़ा अहम रोल है। कभी आपने देखा है जोधपुर मिष्ठान भंडार लगभग राजपुरोहित समाज का ही होता है, और उस शहर का सबसे फेमस मिष्ठान भंडार होता है। जब भले किसी भी शहर के अंदर हो जोधपुर मिष्ठान भंडार, जब कभी मिठाई लो तो उस डब्बे के ऊपर देखना कहीं ना कहीं आपको लिखा मिलेगा जय खेतेश्वर महाराज। तो बहुत प्रसिद्ध है, एग्जाम में हो सकता है कभी पूछ ले। लेकिन ये मंदिर बहुत ध्यान रखना, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसने बनवाया था? खेतेश्वर महाराज ने बनवाया था। कहां पर? आसोतरा। आसोतरा कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। चलो चलिए, जय खेतेश्वर महाराज। चलो आगे चलते हैं। फिर कहां गया? ये लो ब्रह्मा मंदिर हो गया, याद रह जाओ। हाँ गुरु जी रह जाओ। छठो, ये तो शायद हर किसी को पता भी होगा और इंपॉर्टेंट भी है। मल्लीनाथ जी मंदिर कहां पर पड़ता है? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहां पड़ता है? बाड़मेर। लूनी नदी के किनारे। यहां पर प्राचीन पशु मेला भरता है। मल्लीनाथ जी फेमस है। मल्लीनाथ जी प्राचीन पशु मेला भरता है चैत कृष्ण एकादशी से चैत शुक्ल एकादशी के मध्य। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। कौन सा? मल्लीनाथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। दोबारा रिपीट मार दूंगा, कोई बात नहीं है, दोबारा रिपीट मार दूंगा। कितने नंबर है? 7 नंबर। आलम जी का धोरा कहां? गुड्डा मलानी। इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। बढ़िया घोड़ा और बढ़िया घोड़ियां होगी है, तो घोड़ाओं के तीर्थ स्थल है। घोड़ा खुद रुचि लेके हट जाए, क्यों? क्योंकि अठे आपकी वधु चुन सके मर्जी और इन वजू घोड़ाओं के हो तीर्थ स्थल हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट कितना नंबर हो गया? 7 नंबर। 7 नंबर के बाद आ गया 8 नंबर। 8 नंबर है वीरात्रा माता का मंदिर। कहां पड़ता है? चौहटन के अंदर। चौहटन कहां है? चौहटन है बाड़मेर। ये भोपा जाति की कुल देवी मानी जाती है। भोपा जाति की कुल देवी मानी जाती है। कौन? वीरात्रा माता। वीरात्रा माता चौहटन। चौहटन गोंद के लिए फेमस है ना, वही चौहटन। ये भी याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से याद रखने मैं खुद ही बता दूंगा, इंपॉर्टेंट होंगे, उसके ढंग से लगा लेना। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। देखो भाई 33 जिला का पढ़ना है अपन टाबरो, यहाँ काम कौन चाला को नहीं। हल्देश्वर
महादेव मंदिर। देखो ना, 56 की पहाड़ियों में पिंपलूद नामक स्थान है, वहां पर पहाड़ी है हल्देश्वर, उस पहाड़ी पर होने की वजह से हल्देश्वर पहाड़ी को कौन सी जगह, पिंपलूद। पिंपलूद को क्या बोलते हैं, लघु माउंट, पिंपलूद, इसे उपनाम है लघु माउंट। गुरुजी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है 56 की पहाड़ियों में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, बार बार पूछ ही लेते हैं, नागणेची माता। नागणेची माता का मंदिर है नगाना गांव में। ये मूर्ति जो है वो कर्नाटक से आई थी, नागणेची माता की मूर्ति। और वैसे माता का नाम कहते हैं कि चक्रेश्वरी माता था, हो सकता है, ऐसा मानते हैं, भी कंफर्म नहीं कह सकते, ऐसा मानते हैं कि हो सकता है नगाना गांव में, नगाना गांव में बाढ़, नगाना गांव में मूर्ति प्रतिष्ठित होने की वजह से नागणेची नाम पड़ गया होगा। कौन है नागणेची माता? राठौड़ों की क्या है, कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी। शाबाश, लकड़ी की मूर्ति है और ये बहुत फेमस है, नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है गुरुजी, याद रहे, जो इंपॉर्टेंट है भाई याद रखना पड़ेगा। कपालेश्वर महादेव मंदिर, कपालेश्वर महादेव, साथ साथ में लिखता जाइयो, कहां है, चौहट्टन के अंदर है, चौहट्टन बाड़मेर। कहते हैं कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था यहाँ, इसी के नजदीक एक पहाड़ी है जहां पर हाप्पाकोट नामक दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। गुरुजी ओ कौन सो दुर्ग आगे में पहली बार सुने, इन अवशेष मिले, हाप्पाकोट दुर्ग के अवशेष मिलते हैं, जो बनवाया था कानड़दे के भाई सालिम सिंह के पुत्र हाप्पा। गुरुजी बड़ा मंदिर है, बड़ा किताब है, 11 ही तो है, दोबारा रिविजन मारा ना यार, क्या बात है। मैं तो देखो जयपुर बैठे हूँ, वो प्रीमियम चलाए, आज पहले रिकॉर्ड करके चलाना पड़े, मैं लाइव को नहीं हूं यहाँ, प्रीमियम है वो एक तरीके को, यानी शाम की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, तो मैंने सुबह रिकॉर्ड कर दिया इसको। अभी जयपुर के अंदर हूँ इसलिए कोई बात नहीं है, आपको पढ़ना है, पढ़ा रहा हूँ, वरना फिर क्लास मिस करनी पड़ती, फिर बढ़िया नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, समाज में आदि फिर मुंह दिखाने जो कौन नहीं, या फिर क्लास मिस कर। चलो, और ऐप के ऊपर जो क्लास की बोल रहे थे वो कल से शुरू हो जाएगी, ठीक है। किराड़ू मंदिर याद रखना ही रखना है, रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट। किराड़ू बाड़मेर, हाथमा किराड़ू बाड़मेर। मेवानगर फेमस है, नाकोड़ा के जैन मंदिर बहुत फेमस है, नाकोड़ा के जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर, ये जैन मंदिर है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। गरीबनाथ कोई वर्मा जी का मंदिर, आसोतरा बाड़ वर्मा जी मैंने पूछ कर, ये आसोतरा ही खेतेश्वर महाराज ने बनवाया था। मल्लीनाथ जी सब जानते हो, सबके याद हो चुका है, ऊपरी क्वेश्चन बन चुका है अभी ये। आलम जी का दौरा, ये भी फेमस है क्योंकि इसे घोड़ों का तीर्थ। विरात्रा माता भोपो की कुलदेवी, ये भी फेमस है। और फिर हल्देश्वर, ये पिंपलूद, ये ठीक है, याद रख रहिएगा। नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी, नगाना गांव। ये लो जी गुरुजी, एक दो चित्र है कोई दिखा देंगे यार। किराड़ू मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में टावर को प्रसिद्धि नहीं मिल पाई, कोई एक दो मंदिर बच्चे है, बाकी एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में। सरकार भी पता नहीं इस पर क्यों ध्यान नहीं दे के इसका सही संरक्षण नहीं करवा रही। नाकोड़ा पार्श्वनाथ, ये सुंदर है, देखो देखने में पता चल रहा है कितने सुंदर मंदिर है। रणछोड़ मंदिर, ये भी ठीक है, सुंदर है मंदिर तो रणछोड़ मंदिर। ये गरीबनाथ जी मंदिर है, ये भी ठीक है, ऊपर नाम भी लिखा। नागणेची माता का मंदिर देखो, पहाड़ी कितना सुंदर मंदिर है नागणेची माता का। विरात्रा माता देखो, ये भी बहुत बड़ा मंदिर है, विरात्रा गोपों की कुलदेवी। ये ब्रह्मा जी का मंदिर है आसोतरा के अंदर, ब्रह्मा जी मूर्ति के सामने ही बताते हैं, खेतेश्वर महाराज का है। तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है कहाँ, आसोतरा के अंदर। याद रह जासी के, हाँ सर रह जासी। फिर चलो आरजे किताब पूछ गया 4, तो आ जाओ फिर टावरो। नेक्स्ट RJ5 घटेगा गुरु जी, टावरो भरतपुर का है। ज्यादा मंदिर तो कोई नहीं भरतपुर में, 3-4 मंदिर है, मैं तो याद करा। मंदिर पहला है उषा मंदिर। उषा मंदिर कहां है सर, बयाना के अंदर। गुरुजी बयाना की है, भरतपुर की तहसील है मुनिया, भरतपुर की तहसील है। कहते हैं कि इसका निर्माण द्वापर युग में बाणासुर ने करवाया था। लो कर लो बात, द्वापर युग में निर्माण हो गए। और पुनर्निर्माण किसने करवाया, लक्ष्मण सेन ने, लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा ने। कब, 936। इल्तुतमिश शासक हुआ है, इल्तुतमिश ने
इसको तोड़कर इसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, वर्तमान में इसे उषा मस्जिद भी कहते हैं। समझ गया बात ने? बस इतना याद रखिए, उषा मंदिर पूछ ले या मस्जिद पूछ ले, कहाँ है? भरतपुर के अंदर। साथ साथ में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ये पुनर्निर्माण है। नंबर 2 कहाँ है? हम भरतपुर के अंदर है। गंगा मंदिर, गंगा मंदिर कहाँ? ये भी भरतपुर में। नींव रखी थी इसकी 1846 बलवंत सिंह, और फिर इसमें भरतपुर के एक शासक हुए हैं, जाट शासक ब्रिजेंद्र सिंह, आजादी के आसपास हुए। 1937 में इसमें गंगा की मूर्ति लगवाई। इसमें हिंदू मुस्लिम बौद्ध तीनों शैलियों में बना है। ये राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर हम कह सकते हैं। गंगा माता नहीं है, गंगा मैया ने बुलाया है, वही गंगा मैया। गंगा माता का मंदिर भरतपुर है, राजस्थान का एकमात्र। फिर भरतपुर में एक और है, वो भी राजस्थान का एकमात्र है। कौन सा मंदिर? तीसरा, लक्ष्मण मंदिर। इसका निर्माण बलदेव सिंह ने करवाया था। बलदेव सिंह राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर। लो कर लो बात, याद रह जासी गे और करवाऊंगा है तो रटनारी चीज टाबरो। देखो कैबरी पढ़ लियो चाहिए, लास्ट में मारना तो अगर रट्टा ही है। ओ गठेर बो गठेर, गंगा मंदिर, उषा मस्जिद और लक्ष्मण मंदिर। वाह गुरुजी वाह, रट्टा ही मारना है, फिर के चिंता है, मार ही लेना। गोकुल चंद मंदिर लिखते जाओ साथ साथ में, देखो भी अलग से नोट्स नहीं बनाने। फिर कामा भरतपुर की तहसील है, ये वैष्णव मंदिर है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 84 खंभों की मस्जिद, कामा। पूर्व में ये शिव व विष्णु का मंदिर था। वर्तमान में 84 खंभों की मस्जिद है। 84 खंभों की छतरी अलग है, मस्जिद अलग है। 80 खंभों की अलवर है, 84 खंभों की बूंदी के अंदर छतरी अलग है। सारी छतरियां जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ मंदिर नहीं कराऊंगा, फिर मस्जिद भी कराऊंगा, फिर छतरियां भी कराऊंगा, सारी चीजें ही कराऊंगा। जब लगी गई तो सारा ही करवाएंगे। तो मंदिर ये कहां पर है? ये पड़ता है यहां। बस इतने ही मंदिर थे भरतपुर की। तो गुरुजी जे मैं याद रखा तो कौन सो रखा थे टाबरो। उषा मस्जिद तो कई बार पूछी तो है भी, एक बार पूछेड़िए। गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर आराम याद रहे जी, एकमात्र है भरतपुर में। गंगा मंदिर एकमात्र, लक्ष्मण मंदिर एकमात्र, और ए तो भाई कदी कौन पूछेड़ी। चले नेक्स्ट आरजे के अंदर, आपकी इजाजत हो तो नेक्स्ट आरजे पे चले। सर नेक्स्ट आरजे कौन सा है? नेक्स्ट आरजे 6 है। आरजे 06 कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में भी कई मंदिर है टाबरियो, लिखता जाइयो साथ साथ। यूं बारे मंदिरों प्रसंग को नहीं बचे, चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है तुम्हें वत्स। चलिए राम द्वार, ओहो राम का द्वार है। राम द्वार कहां है? शाहपुरा के अंदर है। राम स्नेही संप्रदाय की एक तरीके से पूजा स्थल है। कहां है? भीलवाड़ा के। सर पूछा है कभी? एक बार शायद 2 बार को पूछा है, तो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना। दूसरा, तिलस्वा महादेव मंदिर कभी नहीं पूछा गया। तिलस्वा महादेव मंदिर कहां है? ये मांडलगढ़ के अंदर है। यहां पर एक जल कुंड है जिसमें स्नान करने पर चर्म रोग, कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। महाशिवरात्रि को एक तरीके से यहां पर तिलस्वा महादेव मंदिर में मेला बढ़ता है कि महादेव ब्रो। गुरुजी इंपॉर्टेंट है, कौन पूछेड़ो। चलो तो आगे गुरुजी, लेकिन लिखना है था ना के भी कद कौन के पूछ ले। इंपॉर्टेंट कद हो जाए प्रश्न, इंपॉर्टेंट जब हो जाए एग्जाम में आता है। एग्जाम में नया बिता दिन इंपॉर्टेंट को नहीं। देखो तीसरो है सवाई भोज, ये फेमस है भाई। सवाई भोज मंदिर वो था नहीं, याद रखो पड़ेगा। कहां है? आसिंद कहां है? भीलवाड़ा। ये गुज्जर समाज का प्रमुख तीर्थ स्थान कह सकते हैं, प्रमुख स्थान कह सकते हैं, किसके? गुज्जर समाज के लिए महत्वपूर्ण स्थान है।
गुजर जाती। ठीक है गुरु जी, ओ याद रखना था। ठीक है गुरु जी। चौथो बताओ गुरु जी। चौथो आपने है कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर कहाँ है? बदनौर के अंदर। बदनौर कहाँ? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा चल रहा है तो भीलवाड़ा ही होगा। कुशाल माता को मंदिर टाबरो आपा कुंभा के टेम पटा को कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। कौन कुंभा? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने कुशाल माता का मंदिर बनवाया था। तो निर्माण किसका हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा महाराणा कुंभा। नेक्स्ट नंबर 5, दोबारा रिपीट मार दिया टाबरो, चिंता ना करियो थे, दोबारा रिपीट मार देंगे। गौरीबाई मंदिर, वेयर इज गौरीबाई मंदिर? भीलवाड़ा ही हो जाएगा। महारावल ने इसका निर्माण जो है महारावल शिव सिंह ने करवाया था। निर्माण महारावल शिव सिंह, लिखता जाइयो। इसे गौरीबाई को बागड़ की मीरा बोलते हैं भाई, बागड़ की मीरा। वहां भी मंदिर है और यहां भी मंदिर है, थोड़ा सा ध्यान रख लियो, कोई बात नहीं। गुरुजी इंपॉर्टेंट है, कौन पूछेड़ो? डूंगरपुर वाला फेमस है, वो पूछा जा चुका है सर। और बताओ तो, और है बाईसा महारानी मंदिर। बाईसा महारानी मंदिर कहां? गंगापुर। गंगापुर कहां है? भीलवाड़ा। सर ये कौन है? ये महादजी सिंधिया की पत्नी है, जो राजस्थान आए थे, वापस आते समय उदयपुर से जब जा रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो है वो किसने बनवाया? इसका निर्माण भी महादजी सिंधिया ने ही करवाया था। महादजी सिंधिया। सर पूछेड़ो नाम ना? कौन पूछेड़ो? कदी नहीं पूछेड़ो है। आग लो गुरुजी, आग लो। फिर 7 नंबर भी कौन पूछेड़ो? हरणी महादेव मंदिर। ये कहां है सर? ये भीलवाड़ा चल रहा है तो भीलवाड़ा में ही होगा। प्रत्यक्षानंद महाराज ने 1964 में निर्माण करवाया था। कभी 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 नहीं पूछा गया। ठीक है गुरुजी, कौन पूछोगे तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, उंडेश्वर महादेव मंदिर। ये कहां है? बिजोलिया के अंदर। ये एक विष्णु मंदिर है सर। इसकी कोई खास बात है? पूछा जा सकता है कि हाँ पूछो जा सके। क्यों? क्योंकि इन ये खास बात है टाबो। इसका निर्माण तो है 1125। सर खास बात क्या है? खास बात ये राजस्थान का भूमिज शैली का मंदिर है। भूमिज शैली का प्रथम मंदिर है। भूमिज शैली का फर्स्ट मंदिर, इसीलिए इसे पूछा जा सकता है। क्या बात है गुरुजी, वाह मजा आ गया। लिख तो जाई सागे तू, ने लिखो जब की कौन समझ में आओगे, देखना की कौन समझ में आओ, देखना किमी पल्ले नहीं पड़ेगा। साथ साथ में लिखता जाइयो थे टाबरो। देखो टाबरो, वापस आओ, आओ कभी हवेली। हवेली आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ले रे कितो करा दियो मैं टाबरो। ले बाड़मेर, सबसे पहले आरजे फॉर बाड़मेर। बाड़मेर का किराड़ो मंदिर बहुत फेमस है। दूसरा कौन सा है? नाकोड़ा मंदिर फेमस है। फिर गरीबनाथ को याद रखना, ब्रह्मा मंदिर बहुत फेमस है आसोतरा का। ठीक है। फिर मल्लीनाथ जी तो यही याद ये था। आलम जी का दौरा, गोडांगो तीर्थ स्थल है। गोडांगा एक तरीका को हनीमून पॉइंट कह दो, की कह दो बोले। विरात्रा माता घोड़ांगा सॉरी विरात्रा माता जो है भोपा जाति की कुल देवी। हल्देश्वरी फेमस है। नागनेची माता राठौड़ा की कुल देवी, याद रखनो ही रखनो है। फिर आ जाओ भरतपुर में उषा मस्जिद या मस्जिद मंदिर एक ही बात है। गंगा और लक्ष्मण एकमात्र है जो भरतपुर के अंदर है। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? भीलवाड़ा के मंदिर, रामद्वार कोई जरूरी को नहीं, लेकिन स्वाई भोज याद रखना है। कुशाल माता कुंभा के समय पढ़ना पड़ेगा। गौरीबाई कोई बात को नहीं, बाईसा कोई बात को नहीं। और उंडेश्वर महादेव ये भूमिज शैली का प्रथम है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। चलो टाबरो फिर लगे हाथा एक और पढ़ना, क्योंकि अपन 33 जिला पढ़ना। अभी आप 2 दिनों में आरजे कितना तक पुग्या? 6 तक ही पुग्या। तो नेक्स्ट आरजे 7 गठे गए गुरुजी। आरजे 7 मुनिया आपने बीकानेर का है। बीकानेर का। चलो तो फिर बीकानेर भी पढ़ लिया गुरुजी। लगे तो फिर लाग्या रो थे। नंबर 1
भांडेश्वर जैन मंदिर, भांडेश्वर जैन मंदिर क्या विशेष बात है तो कहां, उम्मीद बीकानेरी। पहले निर्माण देखते हैं। इसका निर्माण जो है वो 1141 में ओसवाल जाति के व्यक्ति, भांडाशाही नाम था उनका, भांडाशाह ने करवाया था, बनिए थे, ओसवाल जाति से थे। किसको समर्पित है? ये है पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ। सर विशेष बात क्या है? विशेष बात है वही राजस्थान पुलिस ने पूछी थी। कहते हैं कि इस मंदिर की नींव में घी, पानी की जगह घी काम में लेड़। पुराने टाइम में घी भी शुद्ध होया करतो, बी टाइम लोग बेईमान को नहीं आ, जद बाने मिलानो मिलावट करनो आतो ही को नहीं। आजकल तो इतना एक्सपर्ट है, शाम गए 2 किलो घी लियाओ, दूसरे दिन धन बानी 5 किलो ड्रोर दे दो, पतो नहीं बैग भैंस ने केक पावे, भैंस ने क्या पाव आप ही तैयार कर ले। तो आजकल आई बात को नहीं, तो शुद्ध घी को है नहीं कह रहे घी की शोरम तो अंधेरे में छानी कर रहे, घी की ना कि मिलावट आ रहे घी की। तो इन वहां बी टाइम तो शुद्ध घी लागणो ही हो, तो शुद्ध घी लागड़र कहते हैं कि उस घी की खुशबू आज भी आती है। तो विशेष बात क्या है? इसकी नींव के अंदर घी काम में ले गए पानी की जगह। ये बात है गुरुजी, पुरानी आदमियों की तो बात ही छोड़ दो। चल नंबर 2 क्या चल रहा है? बीकानेर, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, इसे त्रिलोक दीपक भी बोलते हैं। वैसे त्रिलोक दीपक जो है वो जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिरों को भी बोलते हैं। प्रासाद मंदिर कैसका, त्रिलोक दीपक कैसका। दूसरो कपिल मुनि का मंदिर, यो तो सब जानो ही हो। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? ये कोलायत के अंदर है। कोलायत के कपिल मुनि के कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है। कपिल मुनि के कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता है, ये भी कई बार पूछ लिया है। इसे मारवाड़ का पुष्कर कहा जाता है। कपिल मुनि, इसको मारवाड़ का पुष्कर। ये भी पढ़ लिया होगा कि चारण जाति के लोग यहाँ पर स्नान नहीं करते, 52 घाट फेमस है, दीपदान, ये चीजें कई बार पढ़ चुके हूँ, इसलिए इस पर ज्यादा हम चर्चा नहीं करते। क्योंकि सीधा सा चारण जाति इसलिए नहीं करते कि चारणों की कुलदेवी जो है करणी माता, तो करणी माता का पुत्र था लाखा, जो यहाँ स्नान करते समय मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही वो स्टोरी बनी थी। करणी माता उसके प्राण लेने के लिए यमराज के पास गई। यमराज ने कहा कि ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, तो लड़ाई हो गई। फिर कहा कि मैं मंदिर में व्यवस्था करूंगी। तो वो जो कहानी बनी है वो यहीं से बनी थी। तो याद रह जाएगा आराम से, क्योंकि इस स्टोरी को भी आप कई बार हर जगह से पढ़ चुके हो, तो फिर ज्यादा टाइम क्यों खराब करें। चलिए, क्या कपिल मुनि हो गया ना, ठीक है। तीसरा, हे रब गणेश मंदिर। हे रब गणेश मंदिर। टाबरो, शासनकाल था अनूप सिंह का। अगर थोड़ा बहुत बीकानेर का इतिहास भी आपने पढ़ा होगा तो अनूप सिंह के समय मुगल बादशाह थे औरंगजेब। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ो अभियान चलाया 1669 के अंदर, और उस समय अनूप सिंह की ड्यूटी थी दक्षिणी भारत के अंदर। तो लोगों ने सोचा कि हमारे देवी देवता का अपमान न हो, क्योंकि मंदिर वो मूर्तियां तोड़ रहे थे, ग्रंथों को जला रहे थे। तो वहां दक्षिणी साइड, दक्षिणी भारत के लोगों ने सोचा कि हमारे देवी देवता, वहां के जो ब्राह्मण लोग थे पूजा पाठ ज्यादा करते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो मूर्तियां पानी में बहाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम देवी देवता की मूर्ति पानी में बहा सकते हैं, अपमान नहीं होता ही। तो पानी में बहाना शुरू किया। तब अनूप सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ये मूर्तियां, ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो सारे मुझे दे दो, मैं पैसे दे दूंगा इसके बदले में। तो अनूप सिंह ने वो सारी की सारी मूर्तियां स्वयं ले ली। औरंगजेब के हाथ भी नहीं लगेगी, आप डर रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। अनूप सिंह उन सारी मूर्तियों को ले आया, कहां? बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग के अंदर, वहां सारी मूर्तियां रखवा दी। अब इतनी मूर्तियां हो गई कि वो तो 33 करोड़ की हो गई। इसीलिए यहां पर 33 करोड़ देवी देवता मंदिर भी कहां है? बीकानेर। साल जोधपुर के अंदर है, मंडोर में, मंदिर कहां है? एक तरीके से बीकानेर के अंदर। अब 33 करोड़ देवी देवता सारा इकट्ठा हो रहे हैं। अरे सोचो, गणेश जी महाराज चुस्से पर बैठा, तो थोड़ी सी रेपो वाली बात तो है ही। देखो, तो गणेश जी महाराज एकमात्र ऐसी जगह जहां गणेश जी महाराज कहां है? शेर पर सवार है।
यानी यहां जो गणेश जी है वो चूहे पर सवार न होके शेर पर सवार है। कहां? हेरब गणेश मंदिर, यहीं पे है 33 करोड़ देवी देवताओं के अंदर, यही हेरब गणेश मंदिर बीकानेर के किस दुर्ग के अंदर? जूनागढ़ दुर्ग के। याद रह जासी? हाँ गुरु याद सी याद रह जो इसी बात बताया तो याद रह जाए, कोई न कोई कहानी बताया। फिर आपने जाम्बोजी महाराज को है, जाम्बोजी महाराज का मंदिर, ये तो सब जानते हो, नोखा के अंदर है मुकाम, देशनोक से आगे, ठीक है, याद रह जाएगा। और जाम्बोजी के अंदर इनका जिक्र करेंगे विशेष रूप से। फिर है भैरूजी मंदिर। सर भैरूजी तो हर जगह मंदिर है, बिल्कुल वह टावरो भैरूजी हर जगह मंदिर मिल जाएगा, लेकिन ये मंदिर कहां पर है? भैरूजी मंदिर ये है आपके बीकानेर में। पहली तहसील कौन सी थी बीकानेर बसने से पहले? बीकानेर बसने से पहले कोडम देश था। राव बीका अपने चाचा कांधल के साथ सबसे पहले कहां आए थे? कोडम देसर। बीकानेर की पहली राजधानी कोडम देसर है, बीकानेर, बाद में बीकानेर बसाया था। तो कोडम देसर में आते ही यहां पर मंदिर बनवाया किसने? बीकानेर। तो ये भैरूजी मंदिर फेमस है, जो किसने बनवाया था? बीकानेर। ठीक है गुरु जी, ठीक है, चलो टावरो, बस एक मंदिर, दो मंदिर और बचे हैं। कौन सा? लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये कहां है? ये किसने बनवाया? लूणकरण, बीकानेर का शासक हुआ ना लूण। लास्ट मंदिर कौन सा? रतन बिहारी मंदिर। थारा कमेंट आज कॉल पट्टी से टावरो, क्योंकि आज हूं लाइव नहीं हूं। रतन बिहारी मंदिर बीकानेर किसने बनवाया? रतन सिंह ने, बीकानेर का शासक हुआ था रतन सिंह, जो लगभग 1846 से 51 के मध्य रहा था। ठीक है, ये लो RJ 7 तक तो पूछ जा, RJ 8 का कोई मंदिर है? कोई दो ही मंदिर है, इन बात है। देखो जल्दी, मैं खुद जल्दी में ला रही हूँ, मन पे 33 जिला आप एक एक कराऊंगा तो 33 दिन लग जाए, तो टाइम थोड़ी आपने कहना, तो आप जल्दी करवा दूँ, जल्दी, बहुत जल्दी खींचती हूँ। तो दोबारा रिपीट मारने की जरूरत है, आप ही मान लेगा रिपीट। तो आज हम RJ 7 तक पहुंच गए। आपको कितना समझ में आ रहा है वो आप कमेंट करोगे तो ही मेरे को पता चलेगा। अभी कमेंट नहीं, अपलोड के बाद कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ, तो आप भी ईमानदारी से इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।